अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर है और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग वाटर फिल्ट्रेशन में डील करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो आज मैं जो आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे ओवर हेड टैंक के साथ जो टैंक है पानी का उसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग आता है, मिट्टी आती है, रेत आती है, हमें बार बार टैंक की सफाई करवानी पड़ती है, या अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसका एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, वो मैं आपके पास लेके आया हूँ और वो ये है कि आप अपने ओवरहेड टैंक से पहले या अंडरग्राउंड टैंक से पहले एक फिल्टर लगा सकते हैं। उसको बोलते हैं होल हाउस फिल्टर। उसके अंदर सेडिमेंट फिल्टर होता है जो पानी के अंदर मट्टी, रेत, जंग, काई, किसी भी किस्म की टर्बिडिटी को कंट्रोल करता है और ये 5 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन करता है। 5 माइक्रोन, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि माइक्रोन रेटिंग क्या होती है। 40 माइक्रोन के ऊपर का जो पार्टिकल होता है वो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। 40 माइक्रोन के नीचे का पार्टिकल हम नहीं देख सकते। तो ये जो कार्ट्रिज है इसके अंदर ये वाला कार्ट्रिज लगता है सेडिमेंट का कार्ट्रिज। ये ग्रुप्ड थ्रेड होता है, ये इंपोर्टेड कार्ट्रिज है रोटेक का और ये 5 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि वो पार्टिकल भी ये रोकेगा जो आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये वाला कार्ट्रिज इसके अंदर लगता है हाउसिंग के अंदर। ये वाली हाउसिंग है, ये अकेली हाउसिंग भी आती है, सिंगल हाउसिंग में आप इसे लगा सकते हैं। ये जम्बो हाउसिंग है, ये जम्बो हाउसिंग है, 20 इंचेस की ये हाउसिंग होती है। इसको बिग ब्लू फिल्टर भी बोलते हैं और इसको होल हाउस फिल्टर भी बोलते हैं। इसको आप ओवरहेड टैंक से पहले लगा सकते हैं। ये एक सिंगल हाउसिंग भी लगा सकते हैं आप, और ये हमारे क्लाइंट है कि इस्लामाबाद में उन्होंने मंगवाई थी कि अपने टैंक्स के साथ लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये ड्यूल हाउसिंग लगाए, तो ये उनको ड्यूल हाउसिंग लगा के दी है। ये इसके ऊपर प्लेट लगती है और ये इसको आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। तो ये आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी और 3 भी। तो ये बिग ब्लू हाउसिंग है, होल हाउस फिल्ट्रेशन है इसका। ये आप हाउसिंग खोलेंगे तो उसके हाउसिंग खोल के इसके अंदर ये वाला कार्ट्रिज लगा देंगे। इस कार्ट्रिज की लाइफ डिपेंड करता है पानी की क्वालिटी और यूज के ऊपर। वैसे अप्रोक्सीमेट 2 महीने के बाद आप इससे चेंज कर सकते हैं। इस कार्ट्रिज की प्राइस इस वक्त मार्केट में इंपोर्टेड कार्ट्रिज की प्राइस 1500 to 1800 तक आपको अच्छा कार्ट्रिज मिल जाता है, ठीक है। और ये जो हाउसिंग है, हाउसिंग आपने हमेशा ताइवान की लगानी है, लोकल हाउसिंग नहीं लगानी या चाइना की हाउसिंग नहीं लगानी, आपने हमेशा ताइवान की हाउसिंग लगानी है। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अगर आपको ताइवान की ओरिजिनल हाउसिंग चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, ठीक हो गया। ये इसके ऊपर एक प्लेट लगती है और ये इस साइड के ऊपर इन होगी, इस साइड पे आउट होगी, तो आप उसे इजीली ओवरहेड टैंक से पहले लगा लें। जितने भी पार्टिकल्स होंगे जैसे मट्टी, रेत, जंग, काई, वो इन सारे पार्टिकल को ये जम्बो हाउसिंग रोक लेगी। तो बताने का मकसद ये था कि आपको अगर पानी में आपके ओवरहेड टैंक में इशू आता है, आपको जंग में आपके पाइपलाइंस खराब होती हैं, तो आप लाजमी ये वाला जो है ना 1 लगाएं या 2 लगाएं, आप इसे लगा सकते हैं। इस वक्त आप चाइना की लेते हैं तो वो आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप जो है ना इंपोर्टेड हाउसिंग में लगवाएं और ओरिजिनल हाउसिंग लगाएं ताइवान में। हैदर भाई, सुनने में आया ये कोठी लोकल भी बनते हैं। जी, कार्ट्रिज लोकल भी होते हैं और आपके चाइना के भी आते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्ट माइक्रोन जो एब्सोल्यूट माइक्रोन ये कार्ट्रिज है, इसका वेट इस वक्त अप्रोक्सीमेट 1000 ग्राम है। तो कार्ट्रिज हमेशा अच्छा लें ताकि एक तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो और दूसरी बात ये कि वो एग्जैक्ट 5 माइक्रोन की। अच्छा, लोकल जो है वो सही काम नहीं करता जी, लोकल देखिए काम तो सारे कार्ट्रिज करते हैं, लेकिन लोकल कार्ट्रिज का ये नुकसान होता है कि जब उसे लगा देते हैं ना तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं महसूस होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वर्किंग नहीं मैं सही आपको करता। दोबारा समझा देता हूँ जी। कि जब ये कार्ट्रिज लगेगा ना तो इस कार्ट्रिज का मतलब है कि इसमें फिल्टर मट्टी, रेत, जानकारी को रोकना है। तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इसने चोक हो जाना है। जो लोकल फिल्टर होता है ना वो चोक नहीं होते क्योंकि वो किसी चीज को रोक ही नहीं रहे होते और लोगों की तवज्जो भी उस तरफ नहीं जाती। पार्टिकल्स उसके अंदर से गुजर जाते हैं और लोग समझते हैं कि जनाब ये बहुत अच्छा फिल्टर है, ये ज़्यादा देर तक काम करता है। हमेशा वो फिल्टर ज़्यादा अच्छा होता है जो जल्दी चोक होता है, जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि उसकी वर्किंग ज़्यादा होती है। जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं उस तरीके से पानी के अंदर जो सेडिमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया सर? तो ये आप अपने घर में लगाएं, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।